हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके परिजन अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और अधिकतर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और ये लाजमी भी है क्योंकि अकारण अपने आप को विपत्ति में डालना, जोखिम में डालना कोई समझदारी का काम तो है नहीं। पर इससे हो ये रहा है कि आपके इलाके के जो जानवर हैं, जो भी जानवर हैं, उनको सही से पोषण नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जानवर स्टार्वेशन से मारे जा रहे हैं और बहुत सारे जानवरों को खाना नहीं मिलता है, इसीलिए वो भूखे पेट बेचारे सो जाते हैं। इसीलिए इसको हमने अपना कर्तव्य समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमको इन जानवरों को खिलाना होगा। इसीलिए हम अपने घरों से निकलते हैं, इन जानवरों को सही पोषण देते हैं और अपने साथ हम फर्स्ट एड किट भी लेकर निकलते हैं, ताकि यदि इनको चोट लगी हो तो हम उनको मरहम पट्टी भी कर सके। मैं और मेरे दो दोस्त हैं, साथ में हम लोग हर रोज़ निकलते हैं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपसे वाहवाही लूटें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि यदि आप में से कोई कुछ भी व्यक्ति अगर इससे प्रेरणा ले रहे हैं, अगर उनको इससे प्रेरणा मिल रही है और अपने आसपास के इलाके के कुत्तों को यदि आप, या जानवरों को, आप किसी भी जानवर को यदि आप खिला रहे हैं, तो इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, इसको बनाए रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेके प्रभु का नाम। महाशय मैंने बहुत उदास है क्योंकि हम उनको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। जिस रूट से हम एवरीडे जाते हैं दोस्तों, आगे जाके हमको कुछ स्ट्रे डॉग्स मिलेंगे जिनको हम खाना फीड करने वाले हैं। आगे हमारे दो लेडीज़ हैं, दो लड़कियां हैं, वो दोनों खाना हमको फीड करेंगी। जो दो चुलबुले महाशय आप देख रहे हैं दोस्तों, इनमें से ये हैं कालू, और ये दूसरे इलाकों में भी चले जाते हैं अपना हिस्सा मांगने। ये छुटकू आज बहुत प्लेफुल मूड में है, डायनासोर की तरफ पूंछ मार रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैडम खाना सर्व कर रही हैं, और ये मैम ऐशानी, और इनका नाम है प्रियंका उर्फ निष्ठा। निष्ठा उनका निकनेम है। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अनुराग रॉय।
डॉग्स भी इनको अच्छे से पहचान गए हैं, इनको भी समझ में आ गया है कि कौन खाना सर्व करता है, इसीलिए वो उनके आसपास खेल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जब खाना देने आते हैं तो हमारे पीछे हमने जिन कुत्तों को ऑलरेडी खिला दिया ना, वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं इन इलाकों में, और इनके बीच सॉर्ट ऑफ गैंग वॉर स्टार्ट हो जाता है और आपस में ये लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। हमको उसको भी अवॉइड करना रहता है। इनको मैनेज करना रहता है। यहाँ पे ये वाले भाई साहब जो हैं, ये सबसे पेटू हैं, सबसे ज़्यादा खाते हैं। ये दूसरों के हिस्से का भी खा जाते हैं, किसी और को खाने ही नहीं देते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे करीब 1 2 3 4 5 6 कुत्ते हैं। इनमें से ये वाले जो हैं वो सबसे डरपोक हैं, उनको हमेशा डर लगता है, और बाकी सारे जो हैं सबको हम खाना खिला रहे हैं। मेक श्योर दैट एवरी डॉग इज़ फेड प्रॉपर्ली। इनको बहुत चोट लगा है, देख उसको बहुत मोशन है, लगता है रोक दिया, कुछ किया है इसको। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम काफ़ी कई सारे कुत्तों को खिला रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। टू मेक श्योर एवरी डॉग इज़ फेड प्रॉपर्ली, उनको सही न्यूट्रिशन मिले। नन ऑफ दीज डॉग्स गो टू स्लीप एम्प्टी स्टमक। यहाँ पे ये वाले जो भाई साहब हैं सबसे पेटू हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूसरे के हिस्से का भी खा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट वी स्टिल मेक श्योर दैट यहाँ पे जितने भी हैं सबको खाना मिले प्रॉपर्ली। और वो वाले जो हैं पीछे में आप जो देख रहे हैं, ये भाई साहब उनके हिस्से का भी खाने गए, वो जो है सबसे डरपोक हैं। जब भी हम उनको खाना खिलाने उनके पास जाते हैं तो ये कूद कर उस गेट के पीछे भाग जाते हैं। You can see that Nishtha ma'am is diligently feeding these dogs. So दोस्तों, in order to make sure कि हम उनको कुछ गलत चीज़ नहीं खिला रहे हैं, हम निष्ठा से पूछेंगे कि इनको क्या दिया जाता है, इनको बनाने का जो रेसिपी है वो क्या है। सो निष्ठा, आप बताइए। थोड़ा सा टर्मरिक, राइस एंड चिकन, दैट्स इट। और इसके अलावा नमक नहीं दिया जाता है? नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं, बस हार्मफुल होता है डॉग। अच्छा, सो सॉल्ट जो है वो डॉग्स के लिए हार्मफुल होता है। इनमें बहुत कम मात्रा में टर्मरिक दिया जाता है, और राइस और चिकन दिया जाता है इनको, ताकि इनको सही पोषण मिल सके। तो नाउ दैट यू नो कि हम इनको क्या दे रहे हैं, आप भी कृपया अपने घरों से निकले और घर के आसपास के इलाकों के जो कुत्ते हैं या जो भी जानवर हैं, उनको सही से ये वाला रेसिपी ही आप उनको खिला सकते हैं। दोस्तों, इन महाशय का नाम है भूत। हमने इनको भूत दिया है क्योंकि बिल्कुल पूरी सफ़ेद है, इनसे तो कोई डरता नहीं है, फिर भी इनका नाम भूत दिया गया। इनफैक्ट ये सबसे भागते फिरते हैं, फिर भी इनका नाम है भूत। बड़ा ही प्यारा सा भूत है। अब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं इस नए इलाके में। यहाँ पे हम और कुछ जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम खिलाते हैं।
लाइट कम है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना चाव से खा रहे हैं, बड़े ही प्यारे जीव हैं। इनको आप प्यार दोगे ये आपको प्यार देंगे, जैसे प्यार के भूखे हो गए। दोस्तों ये है हमारा चौथा इलाका, हम अपने चौथे इलाके में जा रहे हैं। बेसिकली पिछले वाले से पास ही है। हम आगे जाकर आगे में और करीब 3-4 कुत्ते होते हैं, उनको हम खिलाने के बाद यहाँ से हम अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। निष्ठा मैम अपने घर चली जाती हैं और हम अपने घर की ओर निकल लेते हैं। तो हमारा तो दोस्तों इनके पैर में हल्का सा लिम्फ है, जैसा कि आपने देखा। इनको सही से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, धीरे धीरे उनका पैर का जो चोट है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ये पार्शियली ब्लाइंड है, इनको ठीक से दिखता नहीं है। हम वी आर ट्राइंग टू कीप एवरी डॉग प्रॉपरली फेड। हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं। और लास्टली हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा काम करके आपको भी अंदर से एक सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने घरों के आसपास, गाड़ियों के नीचे और अलग अलग विभिन्न जगहों पे आप देखते हैं कि कुत्ते सोए हुए हैं और दूसरे जानवर भी रहते हैं, पर ज़्यादातर आप कुत्ते ही देखते हैं। और आप में से कुछ लोग जो हैं उनको पत्थरों से मारते हैं, लाठियों से मारते हैं। ये मत कीजिए। देखिए उनको मारिए मत। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उनको आपका प्यार चाहिए। उनको मार के आप ज़्यादा ताकतवर नहीं बन जाएंगे। और वो वैसे भी अबोले जीव हैं और कमज़ोर हैं। जस्ट बिकॉज़ आपके पास वो ताकत है उसका प्रयोग ना करें। आप किसी भी अपने से कमज़ोर को मार के आप ताकतवर नहीं बन जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। सो दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले निष्ठा को देखा जो बहुत सारे कुत्तों को सर्व कर रही थी। वो पिछले 2 महीने से निरंतर ये काम किए जा रही है। हर रोज़ वो खाना खिला रही है और आगे भी खिलाती रहेंगी। इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आप भी ऐसा करें। अपने घरों के आसपास जो भी कुत्ते आपको दिखते हैं, इलाकों के आसपास जितने कुत्ते दिखते हैं, सभी को अगर ना भी कर सके आप, अगर 5 को भी खिला रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा काम होगा। अगर जैसे कि अभी और न्यू कहते हैं, एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक से फ़र्क पड़ता है। तो आपको देखकर आपके आसपास के कुछ और लोग प्रेरणा लेंगे और ये अभियान जो है ये आगे बढ़ेगा। तिनके तिनके से घोंसला बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आपने देखा है तो धन्यवाद।